मर्दों को अपनी बीवियों से सिर्फ 3 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। उन्हें सुकून चाहिए होता है, उन्हें लॉयल्टी चाहिए होती है, उन्हें आपस में सपोर्ट चाहिए होती है कि हर मामले में हमारी सपोर्ट करें हमारी बीवियाँ। ये 3 चीज़ें अगर आप मर्द की पूरी कर दें तो मर्द आपसे सैटिस्फाई रहेंगे। इमोशनल ब्रेकडाउन जो होता है, जो मैरिटल रिलेशनशिप में या दूसरे रिलेशनशिप में, इसकी वजह से आपकी सबसे ज़्यादा आपकी वेल्थ अफेक्ट होती है, आपकी करियर के अंदर ग्रोथ अफेक्ट होती है, आपकी लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से इमोशनल रिलेशनशिप चल नहीं पाता, जैसे कंपैटिबिलिटी इशू आ जाते हैं, कुछ में इमोशनल इशू आ जाते हैं, कुछ के अंदर आपके जो कम्युनिकेशन गैप आ जाते हैं, आपके फैमिली प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपके मेंटल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाते हैं। कोई एक आध पार्टनर बाज़ दफ़ा अब्यूजिव हो जाता है, ये वजह हो सकती है ब्रेकडाउन की। बाज़ दफ़ा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है दोनों तरफ से, वो दोनों हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से आपके आपस में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपके लॉयल्टी के अंदर इशू आ जाते हैं। ये सारी ही वजूहात मिलके आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जब मर्द हजरात जब अपने करियर पे फोकस करते हैं वो करियर पे फोकस नहीं कर पाते। अक्सर औकात आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा होता है क्योंकि आपकी फैमिली के अंदर जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई होती है। इसी तरह से फीमेल्स का मसला क्या आता है कि जब वो शादी करके अपने जाती हैं ससुराल, सबसे पहला मसला तो उन्हें अपने सास और ससुर से आ रहा होता है, और वो समझ रही होती हैं कि जो सास और ससुर है ये असल में हमारे असल एनिमी है। असल में आपको ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपका असल जो सास ससुर है वो आपके सास ससुर आपके एनिमी नहीं है। आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का ना होना आपका सबसे बड़ा मसला है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कर लें, दुनिया में फिर जितने भी लोग हैं, कंबाइंड फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे आपके रिलेशनशिप को, और आपकी लाइफ ऐसे होगी जैसे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं कि ये टिप्स आप फॉलो कर लें, अब अगर ये चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें तो आपका जो मैरिटल रिलेशनशिप है, इमोशनल आपकी जो लाइफ है, आपकी जो करियर है, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। जैसे मैंने बताया 3 चीज़ें ही चाहिए होती हैं मर्द को। लॉयल्टी चाहिए होती है अपनी बीवी से, दूसरा उसको चाहिए होता है फेथ हो उसको, और उसके जो बुरा वक्त है जब वो इमोशनली डाउन हो, बाहर से जंग लड़ के आया हो घर के अंदर, तो उसको एक सपोर्ट मिले घर के अंदर, और उसे ये ना फील हो कि वो अकेला है। मर्द जो होता है वो 18 साल तक अपनी माँ के साथ रहता है, उसके बाद फिर कुछ पीरियड 21-22 साल तक वो अलहदा नहीं कर पा रहा होता आपको, और जब उसकी माँ की जगह जब उसकी बीवी लेती है तो उसको एक माँ की सपोर्ट भी चाहिए होती है अपनी बीवी से। अब बीवियाँ जो है वो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती हैं जब जाती हैं। 3-4 चीज़ें आप लोग बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हो। पहली गलती आप करते हो कि आप गेम खेलना शुरू कर देते हो। ये आपकी सबसे पहली मिस्टेक होती है। आप समझते हो कि मैं अपने हस्बैंड को गेम्स खेलूंगी, इसको ये शो करूंगी कि मुझे फ़लाँ भी मेरे पीछे है, फ़लाँ भी मेरे पीछे है, या मेरे एक्स्ट्रा देखो मेरे पीछे कितने लोग हैं, तो मेरा हस्बैंड मेरी ज़्यादा केयर करेगा, वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, वो अपसेट होगा। यानी कि आपने उसकी सुकून को हिट कर दिया। एक चीज़ करके आपने जब उसके सुकून को हिट किया तो उसका फेथ आपके ऊपर कम हो जाएगा। उसको डर लगेगा कि ये उसके माइंड के अंदर फंस जाएगा कि ये बंदी ठीक नहीं है, कोई ना कोई इसके अंदर गेम है, कोई ना कोई मसला है, उसके माइंड के अंदर फंस जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, मर्द जो होता है ना, ये लॉयल्टी प्रॉब्लम कभी भी माफ़ नहीं करता। अगर आप एक आध दफ़ा उसके साथ गेम कर दिया आपने, तो वो फिर पूरी उम्र याद रखेगा आपकी इस मसले को। पूरी उम्र वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपने मेरे साथ ये किया था फलान टाइम पे, आपने, आपकी कब्र तक जाने तक वो आपको याद कराता रहेगा ये आपकी बातें कि ये आपने मेरे साथ क्या किया। कभी भी अपने मर्द को अपने ऊपर शक मत दिलवाएं। कभी भी उसको ये मत फील करवाएं कि देखो वो भी मेरे पीछे है, वो भी मेरे पीछे है, वो भी मेरे पीछे है। मोस्टली आपका, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोग अक्सर गेम करने के लिए ये चीज़ें कर रहे होते हो। ये गेमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं आपको, ये कभी भी इस चीज़ को ना करें। आपकी लाइफ काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी। नंबर 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आपका मर्द जब आप आपस में जंग लड़ रहे होते हो, मर्द आपका बाहर है, आप सास से भी लड़ो, ससुर से भी लड़ो, देवर से भी लड़ो, जिससे दिल करता है, जो चिक चिक है, जो आपका दिल करता है करो। लेकिन जैसे ही आपका मर्द आपके घर पे आ गया, कमरे में इंटर हो गया, उसको मैंने आपको बताया उसको सुकून चाहिए होता है घर में। अगर आप नहीं दोगी तो वो फिर कहीं बाहर से ढूंढेगा। अच्छा, जो हमारी जो डिस्कशन हो रही है ना, ये एक अच्छे मर्द
और एक अच्छी औरत की हो रही है। जो कुत्ते जो बंदे या कुत्ती या बंदियां उनकी नहीं हो रही, क्योंकि उनके और बड़े बड़े मसले होते हैं। ऐसा बंदा जो एक अच्छा बंदा है, एक रीजनेबल एवरेज मैन है और एक एवरेज विमेन है, उसका मसला डिस्कस हो रहा है हमारा। अब मर्द जब आपका घर आ गया ना, बाहर से 50 टेंशनें, बाहर से 50 कुत्ती चिका वो बर्दाश्त करके जब घर आया ना, अब उसको चाहिए होता है सुकून। अब वो जैसे घर में इंटर हुआ है, अम्मा जी आ गए ने, रोटी उन्होंने पास बिठाया, नाल ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ कहेंगे देखो तेरी बीवी इस तरह है, तेरी बीवी इस तरह है, तेरी बीवी इस तरह है। वो माँ की बातें सुन के तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो कहते हैं ना माँ की बातें सुन के तो पंप अप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आपका जो काम खराब, जो अगर आपका काम खराब है तो तभी ये काम खराब होता है। अब आप कैसे काम खराब करती हो ये मैं भी बताता हूँ। मर्द आया आके, उसकी अम्मा जी ने उसको बातें सुनाई हैं, उसको कहा पित्तर ऐ होया ते ऐ होया, ऐ गंदी औरत है, इस तरह ते उस तरह, ये सारी बातें वो कर रही हैं। अब मर्द उठ गए, उन्हें कहा यार ये क्या कुत्ती चिका डला हुआ है। अब वो आ गया कमरे में, अब आगे उसको कहा देखो मेरी अम्मी को ऐसे ना किया करो, तो आप आगे से गुस्सा हो जाती हो, तो तुम्हारी अम्मी इस तरह है, तुम्हारी अम्मी उस तरह है। मर्द वैसे ही पुए हुआ होता, क्योंकि 21 साल अम्मा ने पाला होता है। अब 21 साल जब अम्मा ने पाला होता है तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरी माँ ने तो इस तरह क्या, तेरी ऐसी तैसी, वो आम खराब हो जाता है, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इसका बेटर सोल्यूशन ये होता है कि जब आपका शोहर आपके कमरे में आया ना, तो उसने आके कहा कि आप इस, मेरी अम्मी ने ये मुझे ये कहा, आपने यही कहना है। हो सकता है वो बड़ी हैं, कुछ कह भी लिया है, कोई बात नहीं, खैर है, इट्स ओके, मतलब उन्हें मेरी की गलती होगी, कोई मेरी मिस्टेक होगी, मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की, वो तो बहुत अच्छी हैं, आपने उल्टा तारीफ़ करनी है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सास की उठा रहे हो, इसका हरगिज़ ये मतलब ना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरह से आपका मर्द है, कोई और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपके शोहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पेरेंट्स हैं, जो आपके उसके रिश्तेदार हैं, वो शोहर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके शोहर का अब्बा, उसकी अम्मी, वो आप एक करते हो उसके साथ बड़ी फेवर वाली बात है, लेकिन रिलीजियसली भी, मोरली भी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसको बुरा फील कराओ, आप उसको उसकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ो। अब वो आया, उसे कहा हाँ बिल्कुल मेरी गलती होगी, वो तो बहुत अच्छे हैं, चाहे दिल में आप कह रहे यार, समझ गए होंगे आप दिल में क्या कह रहे हैं, लेकिन आप वैसे ही आप उनसे कह रहे हैं नहीं यार बहुत अच्छा है, आपकी मेरी ही कहीं गलती होगी, मैं इसको इम्प्रूव करूंगी। दूसरा, जब आपका शोहर घर पे आए, कभी कंप्लेन नहीं करनी है आपने। एक तरफ से कंप्लेन हो रही है आपकी तरफ, बेशक बातें हो रही हैं, लेकिन आपने कंप्लेन नहीं करनी। अब कई सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल माजर के साथ, ऐसा मत समझे कि मैं उनके खिलाफ हूँ। अभी क्योंकि वीडियो का जो टॉपिक है वो सिर्फ फीमेल्स है, इसलिए मैं बात एक साइड पे कर रहा हूँ, मैं दूसरी साइड पे उसको लेके नहीं जा रहा। तो बाज़ दफ़ा दोनों तरफ मसला होता है। अभी हमारा जो टॉपिक है जो फीमेल्स है, इसलिए हम बात ही सिर्फ उस साइड की कर रहे हैं। तो वो जब घर पे आएंगी तो आपकी अम्मा जी हो गए, आपके जो सास ससुर हैं, वो अक्सर बातें करते हैं। और जब वो, क्योंकि कंबाइंड फैमिली में पहले तो रहना नहीं चाहिए। अब औरत की आपकी जो जंग होती है वो भी यही हो रही होती है कि घर सेपरेट हो, मैं ससुर शोहर के साथ सेपरेटली रहूं, सारे मसले मसाइल होते हैं, वो जंग लड़ते हो, लेकिन उस जंग के अंदर आप अक्सर ही हार जाते हो। उसकी वजह ये होती है कि आपने स्टार्टिंग में अगर ये गलतियां कर दी हैं कि आप अपनी सास की कंप्लेन लेके बैठ गए, ससुर की कंप्लेन लेके बैठ गए हो, या अपने मर्द के ये सारा कुछ करने के बाद ऊपर से अपने मर्द के साथ गेमें भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो फिर आपका मैरिज ब्रेकडाउन बड़े आसानी के साथ आप रास्ते को आसान कर देते हो। अब आपके शोहर साहब आए हैं, आपने उससे कहा आजा मेरा बिल्लू आजा, उसके सर के मसाज करो बगैर पूछे, उसको दबाना शुरू कर दो, ऐसी थक गए होंगे आप, आपको पता होगा ये कुत्ता या पता नहीं कितों घूम फिर के आया, लेकिन आपने उसको कहना नहीं है कि कुत्ता ये घूमो, नहीं आ जाए आप मैं आप थक गए होंगे, आए मेरे खाना देते हैं, बड़े प्यार के साथ उसको खाना दो, भावें दिल च गालियां काट रहे हो कि यार आज ना है फलानी कुड़ी का फोन ये तो मैसेज आया सीगा, लेकिन आपने उसको सामने शो नहीं करना, उससे सामने आपने ऐसे ही मीठे बन के ना, जिस तरह बिल्कुल मीठा सा बन के उसके साथ डील करना है। कुछ ही पीरियड के बाद एक साइड पे कंप्लेन आ रही होंगी, एक साइड पे कंफर्ट मिल रहा होगा। मर्द को क्या चाहिए होता है? सुकून चाहिए होता है, मैंने आपको पहले बताया। दूसरा लॉयल्टी चाहिए होती है, तीसरा सपोर्ट चाहिए होती है। आपने उसको सुकून भी दे दिया, आपने उसको लॉयल्टी भी दे दी, आपने उसको एक कंफर्ट भी दे दी। जब एक तरह से उसे ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं जो उसको चाहिए, दूसरी तरह से ची 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 हो रही है, वो मर्द ऑटोमेटिकली आपकी तरफ टर्न हो जाएगा। तकरीबन मैक्सिमम आपको लगेगा साल से 1.5 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपने कंप्लेनें शुरू कर दी हैं उसके पेरेंट्स की, उसकी इधर की उधर की, मोस्ट प्रॉबेबली नुकसान आपका ही होना है और किसी का नुकसान नहीं होना। और मर्द की इमोशनल लाइफ भी डिस्टर्ब करोगे, आपको उसका सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब होगे। ट्रस्ट रिलेशनशिप में ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
اور فیمیلز جو ہوتی ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہے اپریسیشن، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا مرد ہمیں اپریشیٹ کرے، ہماری تعریف کرے، ہمیں سپورٹ کرے، ہمیں ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرے، ہماری جو تھوڑی بہت نیڈ ہے وہ میٹ کرے، کھانا ویکلی 1-2 بار باہر لے جایا کرے۔ اب امیر ہے غریب ہے، اب غریب بندہ بھی جا کے ریڈی پہ کھلا سکتا ہے، اور جو غریب بندہ ہے، جو امیر بندہ ہے، وہ کہ ہوٹل میں جا کے بھی کھلا سکتا ہے۔ تو پیسوں کا بات نہیں ہوتی، انہیں ہوتا ہے کہ بس ہمیں تھوڑا گھما پھرا لیا، کبھی پارک میں لے گئے، کبھی کسی ہوٹل میں لے گئے، کبھی کھانا شانا کھلا دیا، تھوڑی کبھی شاپنگ کروانے لے گئے، چاہے ونڈنگ شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے، ایک ایموشنل سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کبھی مووی پہ چلے گئے۔ اور دوسرا انہیں چاہیے ہوتا ہے تعریف چاہیے ہوتی ہے، جب لڑکی اس کو بڑا ہوتا ہے کہ مرد میرا جو میری تعریف ضرور کرے۔ اگر مرد خود نہیں کرے گا نا، پھر وہ کسی اور مرد سے جا کے تعریف لے گی، پھر انہیں ہوتا ہے کہ اب یہ 4-5 اور لوگ میری تعریف کریں، چلو یہ نہیں کر۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہر بندے کی ایک نیڈ ہے، مرد کی بھی ایک نیڈ ہے، عورت کی بھی اگر نیڈ ہے، اگر وہ نیڈ جو ہے نا بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جتنا مرضی نہیں کرے، لیکن اگر آپ اس کی نیڈ پوری نہیں کرو گے نا، وہ کہیں اور سے جا کے پوری کر لے گا۔ اور اسی طرح فیمیلز کی، اگر میل اس کی نیڈ نہیں پوری کریں گے تو وہ کہیں اور سے کر لے گی۔ میں سیکشل پوائنٹ آف سے نہیں بات کر رہا، میں ایموشنل پوائنٹ آف سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ تعریف نہیں کرو گے تو پھر کوئی اور کتا بلا، تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کتنے کتے بلے باہر بیٹھے ہوئے، ان میں کوئی اور کتا بلا پھر آ کے تعریف کرنا شروع کر دے گا، تو آپ کا کام پھر کام ایموشنل بریک ڈاؤن ادھر سے شروع ہو جائے گا۔ ہمیشہ جو مرد ہیں ان کو چاہیے ہمیشہ اپنی عورت کی تعریف کریں، ان کو یار تم تو بڑی شہزادی چاہے اور کتی جی لگ رہی ہے، لیکن یار تم تو بہت ہی پیاری ہے، تم سے وہ کسی کے تعریف تصویر دکھاؤ نا، یہ لڑکی کتنی پیاری ہے، پرے کر تیرے ورگی، تیرے تے پیرا ورگی بھی نہیں ہے۔ اس طرح بات کرو گے نا جب آپ، کہ یار وہ خوش ہو جائے گی کہ یار یہ جو ہوتی ہے نا، یہ جال ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں نا دانہ ہوتا ہے، دانہ ڈال کے عورت چیک کرتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اسی طرح مرد بھی دانہ ڈال کے چیک کرتا ہے، اور جب دانہ ڈالتی ہے نا اس کو چیک کرتی ہے کہ یہ مرد کیا کر رہا ہے، تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آپ نے کہا نہیں دل سے کبھی واہ واہ واہ، لیکن ویسے کہہ رہے ہیں چل پڑے تیرے پیروں ورگی بھی نہیں، تیرے پیر دے نال سونے ہیں۔ یہ تعریف آپ کی، اس طرح سے آپ کا ریلیشن شپ ایموشنل کنیکشن نا بڑا اچھا بن جاتا ہے۔ اور ایک پیریڈ آف ٹائم کے بعد آپ دیکھیں کٹھے لوگ زیادہ تر کیوں رہتے ہیں، 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کی جو 21-22 سال کی ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ دوسرا ہماری کوئی ٹریڈیشن کلچر ایسا ہے کہ ہم لوگ مل جل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا کلچر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ کلچر ٹھیک ہے، اسلامک ہے، نان اسلامک ہے، یا کسی اور ریلیجن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کلچر میں، کہ کوئی اس میں ہوتا ہی ہے کہ 1-2 بندہ کماتا ہے تو 4-5 ویسے اس کے ساتھ سپورٹ ہو کے وہ گیم چلی رہتی ہے، مطلب زیادہ فائنینشیل ڈسٹریس نہیں آتا، کیونکہ باہر ریسورسز کم ہیں، تو وہ ریسورسز کمبائن ہوئے ہوتے ہیں کٹھی فیملی کے اندر۔ اور مرد کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سیپریٹ رہے، سربراہ بن کے رہے، جیسے آپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ ایک آپ بالکل اپنے گھر کو پوری طرح سے چلاؤ، یہی خواہش مرد کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ فائنینشیل ریسٹرکشن، فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے یہ چیزیں ہو نہیں پا رہی ہوتی ہے ریالٹی میں، کیونکہ اس مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میری تنخواہ 50-60 ہزار ہے یا لاکھ روپے ہے، تو میں کیسے فنڈ کروں گا، مجھے اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے، مجھے اپنی اس کو ماں کو بھی دیکھنا ہے۔ بھائیوں کا تو رسپانسبلٹی مرد کی نہیں ہوتی، لیکن مرد کی رسپانسبلٹی اس کے پیرنٹس ضرور ہوتے ہیں، اس کو ہوتا ہے کہ انہیں بھی میں نے دیکھنا ہے، تو وہ فائنینشلی اس کو سیپریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ آپ چاہے جتنا مرضی پریشر ڈال دو اسے، لیکن اگر وہ فائنینشلی نہیں کر پا رہا تو پھر وہ پرابلم اور ہو جاتا ہے، ایموشنلی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ اس کو ٹرسٹ شو کرو، اس کے ساتھ گیمیں نہ کھیلو، اس کی تعریف کرو، اس کو سپورٹ کرو، برے وقت میں بھی اس کے ساتھ اچھا پیش آؤ، تو وہ خود بخود آپ کو الگ کر دے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر فائنینشیل مسئلہ ہے تو وہ تو پھر ادھر کھڑا ہے، وہ تو پھر آپ کو مل کے چلنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک اور پرابلم بہت بڑا ہوتا ہے، مرد چیزوں کا نا لوجیکلی زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ ایموشنلی زیادہ چلتی ہیں۔ مرد کو اگر آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے تو لوجک سے سمجھائیں گے تو وہ جلدی سمجھ آئے گا۔ اب اگر آپ لوجک سے نہیں سمجھائیں گے مرد کو بات، تو ان کی کھانے میں بات نہیں آتی آپ کی۔ جو آپ اگر گیمیں کرو گے، آپ ان کو دانہ ڈال کے دیکھو گے کہ اب یہ خود بخود کرے، کوئی چیز ایکسپیکٹ کرو گے، اسے ڈائریکٹلی نہیں بتاؤ گے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی نیڈ ہے، کوئی ڈیزائر ہے، اس کو ڈائریکٹلی بتائیں، کیونکہ اتوں نا ایموشنلی موسٹلی مرد خالی ہوندے نے، انہاں دے جڑا خانے ڈبے بنائے نا اتوں اوپر والے نے جڑے ڈبے بنائے انہاں دے، وہ اس طرح دے بنائے کہ انہوں نے گیماں، عورتوں دی گیماں نہیں سمجھ آندیاں انہوں نے۔ ان کو سیدھا ہی آپ کو بتانا ہے کہ مجھے یہ میری نیڈ ہے، ایگزیکٹ ڈائریکٹلی اپنی نیڈ کو انہیں بتائیں۔ مردوں کو ہماری یہ نیڈ ہے، آپ کو اگر کپڑے، آپ کو تعریف کروانی، آپ کو دیکھو میری، جب میں نے سوٹ پہنوں نا، یار میں نے پتا تیرا دل نہیں کرتا، لیکن تعریف ضرور کریا کر میری،
तो इसको सीधा बताएं, ये ना कहें कि देखो मैं कैसी लग रही, मैं कैसी देखो ये शूट कैसा है, उस दिन पता चलेगा वो कहेगा एम ही ठीक है, बस ठीक है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही। उसको डायरेक्टली आपने बताना है कि मेरी ये एग्जैक्टली नीड है, वो आपकी नीड फिर पूरी करना है। अब उसे डायरेक्टली बताएं, देखो मुझे खाने पे नहीं लेके जाते आप, और मेरा दिल करता है खाने पे जाने के लिए। फिर औरतें जो है ना, वो आपको पता है हर औरत की एक नीड होती है, नीड पूरी होनी चाहिए औरत की। उसे डायरेक्टली बताएं, खाने पे लेके जाना शुरू कर देगा आपको। सिंपल सी बात है। अगर आप उसको दाने डाल के या हिडन वो जो होते हैं ना पहेलियाँ आप जितना मर्जी ट्राई करें, ये ब्रेन देखें, मैं आपको साइंटिफिकल बात बता रहा हूँ, ये ब्रेन मर्द का बनाया ही ऐसे कि उससे पहेलियाँ समझ नहीं आती। उस बोंगे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਜਾਂ ਜੈਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ जहाज है, और सीधा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ सीधा बताओ, डायरेक्टली उसे बताओ कि भाई मुझे ये चाहिए तुमसे। एक्सपेक्टेशन ना आप दोनों की जितनी एक दूसरे के साथ क्लियर कट होंगी, जितनी क्लियर कट होंगी अपनी आपकी एक्सपेक्टेशन, उतना ही रिलेशनशिप बेहतर होगा, उतना ही रिलेशनशिप आपके साथ इम्प्रूव होगा, और आपका इमोशनल कनेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्लियर है। हिडन एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन क्रिएट करती हैं और एक दरवाज़ा खोल देती हैं दूसरे के लिए। यानी अगर आपके मर्द को उसकी सुकून की नीड, उसकी लॉयल्टी, यानी मर्द को लॉयल्टी चाहिए, लॉयल्टी की नीड, या उसको सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट की नीड, ये तीनों नीड अगर मर्द की पूरी नहीं हो रही अपनी औरत से, वो बाहर मुंह मारेगा, फिर वही चीज़ वो तलाश करेगा अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर या किसी और लड़की के अंदर। और अगर औरत की अप्रिसिएशन की नीड पूरी नहीं हो रही, या उसकी जो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन है, उसको बाहर लेके जाना है, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट, देखिए एक और बात होती है, मर्द बाद ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपनी बीवियों को। कभी अपनी बीवी को डिसरिस्पेक्ट ना करो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। वो उस वक्त चुप कर जाएगी, आपको लगेगा मेरी तो बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन असल में आप समझें कि आपका पत्ता कट रहा होता है, इमोशनली आपका पत्ता कट रहा होता है। अपनी औरत को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दिया करें, कभी उस पर हाथ मत उठाएं, कभी उससे बदतमीजी ना करें, कभी उसको उसकी इमोशनल जो कनेक्शन है ना उस पर चैलेंज ना करें। अगर आप औरत के इमोशंस पे चैलेंज कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और औरतों में अगर वो मर्द की ईगो पे चैलेंज कर रही है, उसकी सबसे बड़ी गलती है। अब आपके मर्द की सैलरी है 20,000 और आप उसको बता रहे हो देखा फलाने लड़के की सैलरी 35,000 है, वो मर्द उधर ही जल जाता है। उसकी ईगो को आपने हर्ट कर दिया। आप उसकी ईगो को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रिलेशनशिप पक्का हर्ट होना शुरू होएगा। वो थोड़ी देर के बाद किसी और चीज़ पे आप कुत्ते की तरह भौंकेगा, तो कहेगा कि कुत्ता या भौंका, लेकिन असल में वजह उसकी बेस वो होगी जो आपने उसकी ईगो को हिलाया। उसकी ईगो को नहीं हिलाना। या आप किसी उसके सामने आपने कह दिया कि यार तू तो काला जाए, तो कोई और बंदा जो तेरे से ज़्यादा हैंडसम है, वो आप उस पर भी आपने उसकी ईगो पे, मर्द की ईगो पे कभी मत अटैक करो, और औरत के इमोशंस पे कभी अटैक मत करो। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन की वायरिंग कुछ इस तरह की है। मर्द के ब्रेन ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो औरत के ब्रेन होते हैं वो ज़रा थोड़े पहेलियाँ, और थोड़ा और तरह का ब्रेन होता है, मल्टीटास्किंग ब्रेन होता है, डिफरेंट तरह का ब्रेन होता है। अब ये दोनों चीज़ों को समझ नहीं पाते। कभी ईगो नहीं हर्ट करनी मर्द की, और कभी आपने उसकी औरत की इमोशन जो कनेक्शन है उसको हर्ट नहीं करना। ये चीज़ें अगर आप लेके चलेंगे तो चीज़ें आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और ये जो आपके ख़ास तौर पे घर पे सास ससुर के झगड़े हैं, आपका असल जो एनिमी है ना, वो आपके सास ससुर नहीं है। आपका असल एनिमी आप खुद हो, आपका शोहर है। असल जो सास ससुर बैठा है ना चुप करके, वो है। अगर आपने उसको ये 3 चीज़ें दे दी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और आपने उसको उसके वो कोई लोग कंप्लेन करते जाएं, आपने कंप्लेन नहीं करनी। आपने बिल्कुल सुकून के साथ उन्होंने आके मसाज भी करना है, ਉਹਦਾ पैर भी दबाना है, ਉਹਦਾ ख्याल भी रखना है, उसे उसके सामने है माइयाँ जी बन के ना फिरो, क्योंकि जब आप माई बन के फिरते हो उन्होंने फिर बाहर चंगियाँ लगे। अगर उसके सामने बिल्कुल टिप टॉप रहो जैसे उसको पसंद है, ज़बरदस्त किस्म की, चाहे वो कहता रहे कि यार तू कि नवे कपड़े पा के फिर दी रहनी, जो मर्जी कह रहे, लेकिन उसके सामने बिल्कुल मैन जी बन के टक करके उसके सामने फिरो, क्योंकि ये उसकी रिक्वायरमेंट है। चाहे उसको नहीं भी पता, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि मेरी बीवी है मैं बन के फिरे। थोड़े बहुत होता है ना, एक मर्द को एक और भी चाहिए होता है। मर्द को थोड़ा बहुत पसंद होता है कि औरत थोड़ी शर्माए, घबराए, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ से बात करे, कभी ऊंची आवाज़ में, मेरी जान कैसे हो आप, ऐसे भी बात कर लिया करो कभी कभी। चाहे वो आपका शोहर है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है। और मेल्स को चाहिए कि वो अप्रिशिएट करें, हमेशा तारीफ़ करते रहें, और बीवी के पाँव दबान कोई मसला नहीं है, दबाते रहो, खिदमत करते रहो, लाइफ अच्छी रहेगी, इमोशनल मेंटल
ویلتھ ہر چیز آپ کی اچھی رہے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. آپ کو اس ٹاپک پہ کوئی کامنٹ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ.